आज हम जानेंगे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह वो ग्रह है जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा, साहस और आत्मबल का प्रतीक है। मंगल ग्रह न केवल कुंडली में एक ग्रह है, बल्कि ये हमारे जीवन के अंदर भी हमारे शरीर की ऊर्जा को और जीवन की हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। अगर आपके जीवन में भी बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, गुस्सा अनियंत्रित हो रहा है या शारीरिक पीड़ा हो रही है, तो एक बार मंगल की ऊर्जा को ज़रूर समझिए। मंगल ग्रह कौन सी ऊर्जा लाता है शरीर के अंदर? मंगल ग्रह आग और रक्त का प्रतीक है। ये हमारे शरीर में रक्त प्रवाह, मांसपेशियां, हड्डियों की ताकत और सबसे महत्वपूर्ण लड़ने की क्षमता से जुड़ा है। जब मंगल संतुलित होता है तो व्यक्ति में आत्मबल, निर्णय लेने की क्षमता और स्पष्ट सोच आती है। लेकिन जब यह ग्रह अशुभ हो तो गुस्सा, अहिंसा, सिर दर्द, चोट लगना, सर्जरी, जलन और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शरीर के कौन कौन से अंग से मंगल जुड़ा है? सिर और माथा गुस्सा और गर्मी का केंद्र। मांसपेशियां, अगर मांसपेशियों में दर्द, अकड़न या खिंचाव बार बार होता है तो यह मंगल की असंतुलित ऊर्जा का संकेत है। रक्त, खून की कमी, अधिकता दोनों मंगल से प्रभावित होते हैं। बोन मैरो और रुक कर खून बहना, ये भी मंगल का ही दोष और संकेत है। मंगल दोष और उसकी शारीरिक पहचान: बार बार चोट लगना या जल जाना, शरीर में अधिक गर्मी या पित्त का बढ़ना, स्किन एलर्जी, दाने या लाल रंग के चकत्ते, सिर दर्द और अचानक क्रोध आना, ये सब मंगल के कारण होते हैं। नींद में बेचैनी, दांत पीचना, ये संकेत मंगल की असंतुलित ऊर्जा के लक्षण हो सकते हैं। यदि मंगल नीच का हो और या मंगल दोष हो तो यह विवाह में भी देरी, गुस्से के कारण रिश्तों में तनाव और शारीरिक संघर्ष को बढ़ा सकता है। मंगल को संतुलित करने के उपाय क्या हैं? अब देखिए, मंगल का हमारे जीवन पर शरीर की बनावट, उन सब पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ हमारे जीवन के वैवाहिक जीवन पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव है। तांबे का पानी पिएं। रात को तांबे के बर्तन में पानी भरें, खाली पेट पानी पिएं। यह रक्त को शुद्ध करता है और मंगल की ऊर्जा को शांत करता है। लाल मसूर की दाल का सेवन करें, ये मंगल को सकारात्मक बनाता है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने घर के अंदर ही कर सकते हैं और अपने ग्रहों को बल दे सकते हैं। अक्सर हर कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं हर ग्रह का बल कम होता है, तो इन वीडियो के द्वारा आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को और ज़्यादा भ्रम में ना पड़कर सही तरीके से अपने ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं और जीवन के अंदर अपनी हर उस चुनौती को पार कर सकते हैं जो कभी कभी बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हमें देखनी पड़ती हैं। मंगलवार का उपवास करें। सादा भोजन, मौन और ध्यान, ये आपकी ऊर्जा को संतुलन देगा। गुड़ और चने का दान करें, विशेषकर मंगलवार के दिन। देखिए, मंगलवार के दिन अगर हम गुड़ और चने का दान करते हैं तो ये भी, गुड़ हमारा लाल आता है यानी कि ब्राउन कलर में होता है, तो ये भी मंगल को ही प्रेजेंट करता है। त्राटक और अग्नि ध्यान करें। यदि हम अग्नि पर ध्यान, यानी कि आप त्राटक कमरे में अंधेरा करके एक मोमबत्ती जलाएं और उस पर अपना ध्यान लगाएं, या जब भी आप अपने मंदिर में पूजा उपासना करें तब उस समय पर आप अपने घर में दिए के आगे बैठकर उस लौ को निरंतर देखें। इससे आँखों की शक्ति और आत्मबल दोनों को जागृत करेगा ये। और बैलेंस डाइट लें। मसालेदार तले हुए भोजन से बचें। ठंडी चीज़ें जैसे नारियल पानी, खीरा, सादा दही, ये शरीर की गर्मी को शांत करता है। अगर मंगल की ऊर्जा
ऊर्जा अगर दिशा में हो तो इंसान योद्धा बन जाता है, लेकिन अगर ये ऊर्जा भटक जाए तो वही योद्धा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए मंगल को दोष ना समझे, इसे साधना समझें। गुस्से को साहस में बदलें, आक्रोश को बल में बदलें और याद रखें, शरीर केवल रक्त और मांसपिंडी का नहीं, यह एक ऊर्जा का भी केंद्र है और मंगल उसी ऊर्जा का योद्धा है। हाँ, इसके अंदर यदि हम हनुमान जी की उपासना मंगलवार को खासकर यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी मंगल के प्रभाव को हम बल दे सकते हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है। इस दिन हनुमान जी की उपासना करना, लाल रंग के कपड़े पहनना, ये सब हमारे मंगल को स्ट्रॉन्ग करेगा और जीवन के अंदर हर ग्रह का प्रभाव शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों परिस्थितियों से बढ़ता है। और यदि हम अपने जीवन के अंदर अध्यात्म को बढ़ाते हैं, यानी कि हम ईश्वर की तरफ, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों की सुरक्षा करते हैं और करुणा और दया रखते हैं, तब हमारा मंगल स्ट्रॉन्ग होता है और हमारे ग्रहों की दशा हम अध्यात्म के द्वारा भी मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हो ब्रह्मांड, जय हो मंगल ग्रह। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए ग्रह के साथ। नमस्कार।